शिव। मोनू स्ट्राइक पे हाथ ऊपर करे और सुनील जी नॉन स्ट्राइक पर हाथ ऊपर करे, धन्यवाद। और इक्लेम जी वॉरियर से बॉलिंग कौन कर रहे हैं? एक एक्स्ट्रा प्लेयर। तेजस हाथ ऊंचा करें अगर बॉलिंग कर रहे हैं, धन्यवाद। इसी बीच मैच की शुरुआत करते हुए तेजस अपनी पावर प्ले की पहली ओवर और मोनू तिवारी इनका सामना करते हुए पिछले मैच में दोनों ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। समय का ध्यान रखें, समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप, फटाफट बॉलिंग चालू करें। अगली बॉल तेजस की मोनू तिवारी के लिए। इसी बीच दिशाहीन गेंद और पहली गेंद नो बॉल के रूप में फ्री हिट। इसी बीच एक रन चुराते हुए इसी बीच इस बार हुक स्ट्रोक खेला गया है बल्लेबाज की ओर से सीधे डीप बैकवर्ड्स के बाउंड्री लाइन की ओर। और इसी बीच लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। एमएम टेक्सटाइल चौका सुनील जी के बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में। ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। अगली गेंद और ये उठा दिया है। और इस बार फिर से हुक स्ट्रोक खेला गया है बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। फील्डिंग, सेटिंग और बॉलिंग मैच नहीं हो रही है। कौन सी दिशा में गेंद डाल रहे हैं और फील्डर कहां खड़ा किया है इन्होंने। बारह रन पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है।
इस बार पॉइंट के साथ केवल स्ट्रोक को खेलकर 1 रन पूरा किया और जब तक गेंद को फीड किया जाए और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की और 13 रन। ये दोनों ही बल्लेबाज छोड़ बदलते हुए ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। और इक्लेमजी वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। योगेश जी अपनी दूसरी ओवर लेके आए हुए हैं, इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस टूर्नामेंट में उन्होंने भाग लेके जो अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए उनका खूब खूब आभार। इस बार फिर से हुक स्ट्रोक खेलने की कोशिश गेंद गई विकेट कीपर की और इसी बीच अंपायर का इशारा वाइट रन, वाइट बॉल, सॉरी। फिर से वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन पारी गई। दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान। एक अच्छी शुरुआत की जा रही है बैटिंग टीम की ओर से। थोड़ा टीम से निवेदन है, थोड़ा और ये कैच छोड़ चुके वहां पे। वहां अंकित उपाध्याय से जाकर मिले, आप जैसे कैच लिया गया उनका राबता कायम करे जिसको कहा जा रहा है कॉन्टेक्ट विद अंकित उपाध्याय। डिसेंट कैच इन शॉर्ट मिड विकेट। बिल्कुल बहुत ही भारी पड़ेगा इक्लेमजी वॉरियर्स को ये कैच। सुनील जी का पिछले मैच में ताबड़तोड़ 70 रन मार चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 16 रन। अगले मैच जसना फाइटर्स और यंग स्टार के बीच। दोनों ही कप्तानों से निवेदन है कि वो अपनी टीम को ग्राउंड में उपलब्ध कराएं, किसी भी वक्त टॉस हो सकता है। खूबसूरत के एक आउट से एक नेचुरल एंगल जिसको कहा जाना चाहिए बाएं हाथ के गेंदबाज की ओर से। एक वैसे भी गॉड गिफ्ट भी है किसी भी बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए। इसको खेलना बहुत ही कठिन है किसी भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये इस बार तक इनको फीड किया जाए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और ओवर अप थ्रो दिया जाए। सेवेंटीन 17 रन पारी गई। दूसरा ओवर चल रहा है, बाएं हाथ से ओवर दी विकेट गेंदबाजी की जा रही है। शॉट गई थी, शॉट अप पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, उछल के साथ ही वहां फील्डर तैनात थे डीप स्क्वेयरिंग बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये गेंद उठी जरूर है, फील्डर गेंद के नी और ये बहुत ही शानदार कैच, पहला कैच टीम की तरफ से पहले ही मैच में। बहुत ही अद्भुत फील्डिंग का प्रदर्शन। इसी साथ मोनू तिवारी पवेलियन लौटते हुए अगले बैट्समैन सुरेश जी निवेदन है वो दौड़ के जाएं, समय का बहुत अभाव है। फील्डर सेम भाई। मयूर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा अपनी टीम के लिए और मोनी तिवारी को पवेलियन लौटने के लिए मजबूर। इस बार स्लोअर गेंद वहां गेंदबाज की ओर से। तो इस बीच दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बिटवीन दी अंपायर्स, वाइट का इस बीच इशारा अंपायर्स की ओर से।
19 रन। समय का ध्यान रखें भाई। फिर से वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। साथी और सहयोगी कमेंटेटर से जोड़ना चाहूंगा, अंकित उपाध्याय ने जो गेंदबाजी की थी उनमें उन्होंने कोई वाइट गेंदें नहीं की थी। फिर से दिशाहीन गेंद। 4 मिनट के अंदर 1 ओवर हो जाना चाहिए। बिल्कुल मेघराज जी। नहीं तो फिर ओवर कट कर दिए जाएंगे। और आखिरकार मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर से ओवर टू माय एक्सपर्ट कमेंटेटर्स। बहुत ही गैप में शॉट लेते हुए एमएम टेक्सटाइल चौका। इसी बीच पंकज नाबरिया अपनी आवाज देते हुए कमेंट्री बॉक्स में। अगली आवाज उनकी। ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। ये लगा एमएम टेक्सटाइल का चौका। दर्शकों के निवेदन है कि जल्द से जल्द बॉल ग्राउंड में पहुंचाएं। एक बॉल अंपायर को दे दी जाए ताकि मैच में रुकावट ना हो। इसी के साथ मिसफील्ड होते हुए एमएम टेक्सटाइल का चौका। सुनील जी के बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए। एक और कैच छूटा मिस जजमेंट के कारण। बॉल को जज नहीं कर पाए एक लिंग जी के खिलाड़ी। दिनेश पंचारिया अगली आवाज उनकी कमेंट्री बॉक्स में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रन विद लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट ओनली। आप देख रहे हैं GGPL 6 आज का ये चौथा मुकाबला एकलिंग वॉरियर्स वर्सेस नागौर पलटन। दोनों ही बराबर की टीमें आमने सामने है। जो टीम हारेगी वो घर जाएगी, जो जीतेगी वो उसको घर लेकर जाएगी। रशाकशी का मुकाबला है, देखना है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश पंचारिया जी। एकलन जी वॉरियर से निवेदन है कि वह जल्द से फीड करके बॉलिंग चालू कराएं। लेकिन बुरा मत मानिएगा, जो घर लेकर जाएगा कल वापिस आएगा। महर्षि गौतम का ये दरबार है, सजा हुआ ये प्लेयरों से, युवाओं से। महर्षि गौतम के दरबार में वापिस लौटकर आना ही होगा। पहली अच्छी गेंद डाली हुई, पटकी हुई गेंद, फील्डर को चकमा दिया। 1 रन आसानी से पूरा किया और दूसरे रन के लिए तेजी से निकल चुका है और आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी दौड़ लगाई है विकेटों के बीच में।
सचिन आए हैं गेंद लेकर एकलिंग वॉरियर्स की ओर से। बड़े ही चतुर गेंदबाज है, उतने ही अच्छे बल्लेबाज सीमाल साहब। ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट और कट शॉट खेला है, मिसफील्ड होते हुए फील्डर से एक रन आसानी से पूरा किया है। दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे। बूंद बूंद से सागर भरता है और एक एक बूंद जब जल्दी से जल्दी गिरता है तो रन का पारा जल्दी बढ़ता है। इस तापमान के अंदर रन का पारा भी बढ़ता जा रहा है। रोमांचक मैच होता हुआ अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। स्पेक्टेटर्स एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। मुकाबला खचाखच, फील्डरों दर्शकों में जगह नहीं मिल रही है लोगों को बैठने की। लेग साइड में पटकी हुई गेंद दिशा से थोड़े से फटके प्रहार करना चाहते थे लंबा, लेकिन एम्पायर का इशारा, हवा में है हाथ उनके। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और भागकर एक रन और पूरा किया। 2 रन अतिरिक्त मिलते हुए ये सचिन की लेग साइड में गेंद और हवा में है गेंद जा रही है सीमा रेखा पार। एक टप्पा बाउंसर, चौका, MM टैग्स 4। ये बिड्डा का अड्डा नहीं है, ये सुनील तिवारी का अड्डा बन चुका है। लेग साइड में गेंद मिलती है, पटक के झपक के मारते हैं। इसी के साथ सुनील साहब फिर से तैयार थे। सुरेश जी है स्ट्राइक पे। अब जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। सानी साहब आ चुके हैं, कल वाले हमारे सानी साहब ने घोषणा कर दी थी है, 1 ओवर के अंदर अगर 2 विकेट लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। अच्छा शॉट खेला है लेग साइड के अंदर और ये चमचमाता हुआ MM टैग्स 4 रन। फिर से घुमा दिया है लेग साइड के अंदर बॉल और बॉल जा रही है सीमा रेखा के पास। फील्डर उसके पीछे जा रहे हैं, देखना होगा। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। 2 ही रन बचाई टीम के लिए, 2 रन बचा लिए हैं, 2 रन आगे चल पड़े हैं। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 49-49 विद लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट ओनली। नागौरी पलटन क्या पलट के जवाब दे रही है, पलट के बल्ला घुमा रही है। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है दोनों ही टीमों की ओर से। इसी बीच शानी भाई आ गए हैं हमारे बीच। शानी भाई को देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, खेमा खिलखिला उठता है। एकलिंग वॉरियर्स के गेंदबाज झूम उठते हैं, उनको 1000 रुपए दिखते हैं। नहीं वो लेफ्टी मैं जानता हूँ। नहीं वो लेफ्टी वो थोड़ी सी हलबली बस्ती हुई, थोड़ी सी अनबनी हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। आसानी से 2 रन जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए।
ये मयूर ऑफ साइड में पटकी हुई गेंद, 1 रन आसानी से पूरा किया। लेग साइड में पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद और अंपायर के हाथ हवा में। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ नागौरी पलटन के स्कोर बोर्ड के अंदर। फिर से लेग साइड में गेंद, पैरों पे थी गेंद, 1 रन आसानी से पूरा किया। जब तक फील्डर आते 1 रन तो चुरा ही लेंगे। स्कोर बोर्ड चलता हुआ टिक 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 टिक। दिशा से भटक चुके हैं गेंदबाज। एम्पायर का इशारा, हवा में ही दोनों हाथ लहरा रहे हैं। गेंद हवा में लहराती हुई पिच से बाहर जाती हुई, एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक होल के अंदर। यहाँ का फुटबॉल के स्किल्स भी दिखने को मिल रहे हैं। एकलिंग वॉरियर सब तंग आ चुकी है बैटिंग बॉलिंग करने से, अब फुटबॉल का मुजाहिरा भी कर रही है। अगर हमारा ये GGPL गुजर कोट ब्राह्मण समाज फुटबॉल टूर्नामेंट कराना चाहता है तो एकलिंग वॉरियर्स के बल्लेबाज और फील्डरों पे ध्यान दीजिएगा। बड़े ही चुस्त पुस्त और तंदुरुस्त बंदे हैं ये सारे के सारे। फिर से अच्छी गेंद, पैरों पे दे मारी गेंद और लेग साइड में हल्का सा फ्लिक किया और 1 रन आसानी से चुरा लिया है। एम्पायर का इशारा, लेग पाई। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ नागौरी पलटन का स्कोर बोर्ड धीरे धीरे चलता ही जा रहा है। रन जैसे बहते ही जा रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद, लेकिन शॉट उतना ही अच्छा। यहाँ पर थोड़ी सी हल्की मिसफील्ड हुई और चमचमाता हुआ MM टैक्स चौका। पुष्पराज 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 62 रन विद लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट ओनली। पुष्पा फ्लावर नहीं, ये तो फायर है जो ग्राउंड से चमचमाता हुआ जा रहा है। अब नए गेंदबाज आए हैं सुनील एकलिंग वॉरियर्स की ओर से। ऑफ साइड में अच्छी गेंद, टिमटिमाती हुई गेंद, बिंदी गेंद, कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद से। अच्छी गेंद लेग साइड में मार दिया है, घुमा के मार दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन वो फील्डर क्या ही काम का जो फील्डिंग बाहर से करता हो। जाकर लेकर आओ गेंद को, चमचमाता हुआ चौका। के गिरी ये गेंद और 1 रन आसानी से, फिर दूसरा रन भी उसके पीछे ही पीछे पूरा कर लिया। जब तक हम गेंद को देखते 2 रन आसानी से पूरा कर लिया है। झुकेगा तो पता नहीं, लेकिन ये बल्लेबाज रुकेगा नहीं। बड़ी ही विस्फोटक पारी खेल रहे हैं ये बल्लेबाज। लेग साइड में अच्छा शॉट खेला है, फील्डर उसके पीछे और फिर से एक बार चकमा खाया, चमचमाता हुआ MM टैक्स 4 रन।
तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एकलिंग वॉरियर्स के फील्डर छोड़ेगा ही छोड़ेगा कर रहे हैं, एक के बाद एक छोड़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं किसको तोड़ेंगे। इधर तो रोकने की जरूरत है, इधर रोकेंगे ही सही। यहाँ पर अच्छा शॉट सुनील भाई की ओर से। एकलिंग वॉरियर्स अपना पूरा दमखम झोंकती हुई रनों को रोकने के लिए। अच्छी गेंद, बिंदी गेंद, डॉट बॉल, सीधी क्रीज के अंदर जाती हुई गेंद। फिर से ऑफ साइड में शॉट खेल दिया है। फील्डर उतनी अच्छी फील्डिंग, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, क्योंकि उसके पीछे कोई फील्डर नहीं था। बहुत ही अच्छी शानदार फील्डिंग, अपना हाथ लहराया। सात ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा, 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 73 रन विद लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट ओनली। अब एकलिंग वॉरियर्स की ओर से आए हैं गेंदबाज योगेश शर्मा, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। हवा में फिरकी घुमाते हैं, चकमा दिया था पहले ही मैच में बल्लेबाजों को। मात्र 7 रन खर्चे थे 2 ओवर में अपने। अच्छी गेंद, लेग साइड में गेंद, हवा में गेंद, फील्डर उसके पीछे खाली पीछा ही करता रह जाएंगे। चमचमाता हुआ MM टेक्स चौका। थे और ये बाउंड्री के पास जाके रोक ली। 2 रन आसानी से पूरे कर लिए और तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन कोई खतरा नहीं होगा। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी दौड़ लगाई है। युवाओं का जोश बढ़ता है जब ये ऐसे बल्लेबाज विकेटों के बीच में दौड़ते हैं। बड़ा प्रहार करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन चकमा दिया गेंदबाज योगेश ने। हवा में गेंद को लहराया और छू नहीं पाए अपने बल्ले से। अच्छी गेंद, 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। नागौरी पलटन का स्कोर बढ़ता हुआ। ऑफ साइड में अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा कट शॉट खेला है। 1 रन आसानी से पूरा किया और इसी के साथ 50 रन पूरे कर लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बल्लेबाज के लिए। 50 रन पूरे कर लिए हैं आपने। आप सभी को बता दूं, कल भी इस बल्लेबाज ने 52 नाबाद पारी खेली थी, बैक टू बैक 250s। लेग साइड में गगन में तो नहीं चुमाया, लेकिन धरती से चूमती हुई, रेंगती हुई जाती हुई गेंद से 1 रन आसानी से चुरा लिया है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 83 रन विद लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट ओनली। शानी भाई की जेब खाली करानी है तो गेंदबाजों को 2 विकेट झटकने होंगे। पहली गेंद पे लेग साइड में प्रहार किया, लेकिन मात्र 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी।
फिर से बड़ा प्रहार करना चाहते थे, कीपर को चकमा दिया है। एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दूसरे की। वाह, जब तक दूसरे की ओर देखते जब तक तो ये पहुंच भी चुके थे। 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। स्कोर बोर्ड धीरे धीरे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। पानी का बहाव हो वैसा ही निकलता ही जा रहा है। अच्छा शॉट, हवा में है गेंद, हवा में लहरा रही है, फील्डर उसके नीचे, लेकिन फिर से चमचमाता हुआ एमएम टैक्स चौका। ओहो, देखते ही बनता है बुमाबो एमएम टैक्स। पलटन का स्कोर जा पहुंचा है 96। लगता है ये टीम अभी आज हाईएस्ट टोटल बना के ही छोड़ेगी। बड़े ही आक्रामक मोड पर है और यहीं अगर एकलिंग वॉरियर्स को मैच जीतना है तो रनों के लिए, रनों में अंकुश लगाना होगा। इस मैच में वापसी करनी है तो। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा प्रहार, हाथों से छटकी और 1 रन आसानी से छटक लिया है। आंखें झपकाओ मत जब तक प्लेयर 1 रन भी चुरा लेता है। दोनों ही सूझबूझ के बल्लेबाज है। लेग साइड में अच्छा प्रहार किया है, एक टप्पा और ये फिर से चमचमाता हुआ एमएम टैक्स चौका। लेग साइड में पटकी हुई गेंद और 1 रन आसानी। ओ हो 1 रन तो क्या, यहाँ तो कोई फील्डर ही नहीं है। चमचमाता हुआ चौका। और ये फिर से डिजाइन गेंद और इसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 4 रन का हिसाब। अंपायर से निवेदन है दूसरी बॉल कमेंट्री बॉक्स से दे दी जाए।
जसना फाइटर ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का गेंदबाजी का फैसला किया है। ये जो दोनों टीम खेल रही उनके तो 12वें खिलाड़ी कंपलसरी है। ये खास निवेदन है कमेटी की ओर से, उसके बाद में मैच शुरू किया जाएगा। 12th मैन कंपलसरी। एक्स्ट्रा प्लेयर से निवेदन है, इक्लेम जी के कौन से बल्लेबाज गए हैं, वो स्ट्राइक पे कौन है, नॉन स्ट्राइक पे कौन है, कृपया बता देवे कमेंट्री बॉक्स में। एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ भेज दो भाई, क्या तकलीफ है, बार बार बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्या हो रहा है ये? आपका एक्स्ट्रा एक एक प्लेयर यहाँ पर भेज दो। गोविंद स्ट्राइक पे है, हाथ ऊपर करें, और नॉन स्ट्राइक पे सचिन हाथ ऊपर करें, धन्यवाद। इसी बीच रामलाल उपाध्याय कमेंट्री बॉक्स में अपना सहयोग देने आ चुके हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। जो संन्यास ले लिया वो क्या कहेगा? मेघराज जी, वो मेरी भूल थी, एक छोटा सा मजाक था। रामलाल जी अभी 4-5 साल और इसी बीच एमएम टेक्सटाइल का चौका, पहली गेंद पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए
में रहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और सचिन के जब भी बॉल रडार में आती है तो बॉल को सीमा रेखा पार पहुंचा देते हैं आसानी से। अभी आगे की आवाज सुन पाएंगे हेमंत भाई के। पुराना बॉल आ चुका है। मुकेश जी बॉलर ने हाथ ऊपर करें। मुकेश जी धन्यवाद। मुकेश जी जो सूझबूझ के साथ बॉल कर रहे हैं। सामने बैटिंग पर है गोविंद तिवारी। वाइड का इशारा और अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और वाइड का इशारा किया। इसी के साथ 1 रन की और बढ़ोतरी हुई। हमारे अध्यक्ष पधार गए हैं। गुजरगोट समाज के अध्यक्ष महोदय ग्राउंड में पधार चुके हैं। गुजरगोट समाज और सभी प्लेयर उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। बड़े ही समाज सेवी अध्यक्ष साहब रात और दिन एक करके इन्होंने ये आयोजन करवाया। उनके बड़े सभी प्लेयर बड़े आभारी है उनके। अभी आप सभी को ले चलता हूं ग्राउंड की तरफ। लेग साइड में बॉल खेल दिया। फील्डर वहां मौजूद। 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी गोविंद जी तिवारी को। और अभी जो स्ट्राइक पर बैट्समैन है उनका तो नाम लेने से ही बड़ा आनंद आता है। सचिन तेंदुलकर का जब भी कोई नाम आता है बॉल को उठा के खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। मुकेश जी बड़ी सूझबूझ के साथ लो गति में बॉल डाल रहे हैं। बड़ी सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं मुकेश जी। बहुत अच्छी बॉलिंग और बहुत जल्दी जल्दी। वाह, मैंने कहा 4 मिनट के अंदर एक ओवर, ये तो 2 मिनट के अंदर ही एक ओवर कर रहे हैं। बहुत ये आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टीम। बॉल को खेल दिया। बॉल सीमा रेखा की तरफ। फील्डर वहां मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड करता तब तक 2 रन सचिन जी ने आसानी से पूरा किया। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 23 रन। बॉलर ने दिनेश। कप्तान सुनील जी तिवारी ने भरोसा जताया बॉलिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते हुए। इसी बीच 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। आज दूसरे दिन का ये चौथा मैच। 2 मैच अभी और होने बाकी है। 2 मैच अभी शेष हैं। सभी से निवेदन है समय का थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी बीच ये पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एमएम टेक्सटाइल छक्का। उनका
मनोबल बढ़ाते हुए, बहुत ही इसी उम्र में बहुत ही फिट, और उनकी बिटिया यहाँ मेरे पास कुछ कहना चाहती है अपने पापा के लिए। वेरी गुड पापा। उनका हौसला अफजाई इसी बहुत बीच बढ़िया बॉलिंग। बीट करते हुए बैट्समैन को बहुत ही सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और उतनी ही सूझबूझ के साथ बैटिंग हो रही है एकलंजी वॉरियर से। कोई भी विकेट ना गवाई उन्होंने अभी तक। फिर से डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए, और ओवर समाप्त। और इसी साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इसी बीच फिर मुकेश जी अपने चौथा ओवर अपने हाथ में लेते हुए, कैप्टन ने पूरा भरोसा जताया है और दर्शक बहुत ही खुश। वो चाहते हैं कि इस मैच में मुकेश जी अपने पूरे 3 ओवर पूरे करें। और ये अगली गेंद मुकेश जी की, और अगली आवाज राजू जी की। धन्यवाद अहमद भाई। गोविंद जी जो बॉल को उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन मुकेश जी इतनी सूझबूझ के साथ बॉल डाल रहे हैं, उनकी बॉल को बाउंड्री रेखा से बाहर पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। गुड लेंथ पर सभी बॉल डाल रहे हैं मुकेश जी। फिर से कप्तान ने फील्ड में चेंज, बड़ी सूझबूझ के साथ कप्तानी करते हुए मुकेश जी का सामना करेंगे गोविंद जी। और इसी के साथ अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराया और वाइड बॉल का संकेत दिया। एक लिंग के 1 रन की और ऐड किया खाते में। इसी के साथ मुकेश जी के खाते में 1 विकेट आता हुआ गोविंद तिवारी के रूप में बड़ी शानदार बॉलिंग का नजारा दिखाया। कॉपीराइट क्या होता है? मुकेश जी जो सूझबूझ के साथ बॉल डाल रहे हैं, जो दर्शक अभी लाइव एड हुए हैं उनको बता दूं कि GGPL 6 का आज ये दूसरा दिन चल रहा है और चौथा मुकाबला ये, और कल सेमीफाइनल और फाइनल के मैच होने हैं। बड़ा ही अच्छा नजारा, 16,000 दर्शक लाइव देख रहे हैं। और अंपायर ने इसी के साथ अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और वाइड बॉल का संकेत दिया। न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं दिलीप शर्मा, सामना करेंगे मुकेश जी का। और बॉल को उठा दिया, बॉल हवा में, फील्डर केवल दर्शक बनकर रह गए। ये लगा MM टेक्सटाइल ब्रांड छक्का। निवेदन है कि ये समाज का मेल है, जो भी बॉल बाहर जाती है उनसे लेकर आए।
सूर्या वहां खड़े हैं, ये बॉल ग्राउंड से बाहर गई है, वो बॉल लेकर आए, पेट से बॉल धकेला और 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी दिलीप जी शर्मा को। बॉल लियाओ बेटा, उधर कौन खड़े हैं, बॉल आते ही दौड़ के लियाओ। अभी स्ट्राइक पर है सचिन, सामना करेंगे मुकेश जी का और बॉल को उठा दिया, बॉल बाउंड्री की तरफ और रियल लगा। एमएम टेक्सटाइल ब्रांड चौका। सचिन तो नाम ही बड़ा है। सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। न्यू बॉलर है शुभम, जो बाउंसर मारने में बड़े माहिर है शुभम। बहुत ही शानदार बॉलिंग का नजारा दिखाया आते ही और अपने कप्तान का पूरा भरोसा उन्होंने रखा। बॉल को खेलते सीमा रेखा की तरफ और धनराज की इतनी शानदार फील्डिंग का नजारा और अपनी टीम के लिए उन्होंने दो रन बचाए। शुभम बड़ी सूझबूझ के साथ बॉल डाल रहे हैं, गुड लेंथ पर बॉल डाल रहे हैं। सचिन की रडार में बॉल को नहीं आने दे रहे। जब भी मैंने बोला था कि सचिन की रडार में बॉल आती है तो बॉल को आसानी से वो बाउंड्री रेखा से बाहर पहुंचा। और बॉल सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहां मौजूद और बहुत ही शानदार फील्डिंग का नजारा। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा सचिन को। मैंने पहले भी बताया था कि सचिन के बॉल रडार में आती है तो बॉल को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देते हैं। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पर 53 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और अगली आवाज हेमंत भाई की। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, फिर से गेंदबाजी लेके आए हैं। और वहां मोनू तिवारी का बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 3 रन बचाए टीम के लिए। और सुरेश की ये 6ठी ओवर। सुरेश
इसी के साथ MM टेक्सटाइल छक्का। इसी बीच क्रिकेट के बादशाह, क्रिकेट का सानी भाई की तरफ से छक्कों की हैट्रिक लगाते हमारे समाज की कैलाश देवी और प्रिया जी जो पधारी है, उनका श्री महर्षि गौतम गुजरगोड ब्राह्मण समाज सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है। और उठा दिया है और ये बच गए। इसको बोलते हैं बाल बाल बचना। और सुरेश जी की अगली गेंद और उठा दिया है फिर से, और ये शायद करीब करीब और यहाँ पे सानी भाई क्या बॉल दिलीप शर्मा के जब भी बॉल में आती है तो बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं। दिलीप 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 अरे दिलीप 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 भाई दिलीप शर्मा आ रहे मालिक, दिलीप है दिलीप है। और ये खेल दिया सीमा रेखा की तरफ, ये लगा MM की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं दिलीप शर्मा। मुकेश फिर आ गया क्या बॉलिंग करने? मुकेश हाथ ऊंचा करें। और एक बड़ी घोषणा, अगर दिलीप 50 लगाते हैं तो उनको नगद 500 रुपया इनाम दिया जाएगा साजन भाई की तरफ से। सानी भाई की तरफ से दिलीप भाई को। एक बड़ी घोषणा पुनः बताना चाहूंगा कि अगर दिलीप शर्मा 50 लगाते हैं तो उनको 500 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा सानी भाई की तरफ से। अभी स्ट्राइक पर है सचिन। और अगली बॉल, चलिए चलिए मुकेश जी, अभी 2 मैच और कराने हैं, समय की कमी है। और बॉल को उठा के खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। मुकेश जी बड़ी सूझबूझ के साथ बॉल डाल रहे हैं। ये GGPL 6 का दूसरा दिन है, इसका ये चौथा मैच चल रहा है। और ये लाइन लेन से भटके मुकेश जी और अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर वाइड बॉल का इशारा किया और मुकेश जी का सामना करेंगे। सचिन भाई फिर से उठा के खेलना चाहते थे और मुकेश जी की बॉल को सचिन भाई समझ नहीं पा रहे हैं।
वाइड का अंपायर इशारा। ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और वाइड बॉल का संकेत किया। अगली दोनों टीमें तैयार रहे। जेसाना फाइटर। फिर से बताना चाहूंगा कि आए हुए दर्शकों का गुजरगोड समाज हार्दिक अभिनंदन करता है। और बॉल हवा में नीचे सुनील जी तिवारी और कैच लिया। सरवण जी जोशी का जीजीपीएल 6 में गुजरात प्रांत अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत उनका। गुजरात प्रांत नवयुग अध्यक्ष। नवयुग अध्यक्ष, बहुत सही बात मेघराज जी। और अगली आवाज अजीज भाई की हमारी कमेंट्री बॉक्स में। कमेंट्री बॉक्स में अगली आवाज अजीज भाई की, बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं और सूरत शहर में इनका कमेंट्री में नाम है अजीज भाई का। मयूर और अभिषेक की प्रारंभिक जोड़ी इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। इबार नो मैंने के ऊपर गेंद जरूर गिरी और जब तक गेंद को फीड किया जाए शॉटिश मिलोफ के स्थान के ऊपर जाकर जीतू की ओर से। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 80 रन। पहले 134 रन बनाए गए। टूर्नामेंट का सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाया गया नारगोरी पल्टन 11 की ओर से। 81। सानी भाई की तरफ से 2 छक्के मारने पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार बल्लेबाजों को। और यार पैरेलल स्ट्रोक को खेला, ब्यूटीफुल पैरेलल स्ट्रोक ओवर। और यहाँ पे क्रीज पे जीजा और साले की जोड़ी ताबड़तोड़ तबाही मचाते हुए नागौरी पलटन को समझ में नहीं आ रहा है कहां गेंदबाजी करें। बहुत शानदार साझेदारी जीजा और साले की। एक बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से गई थर्ड मैन के साथ एक डायरेक्ट हिट, हाँ रन आउट 85।
87 87 रन। हेमंत भाई, इसके बाद का जो मैच है वो बहुत निर्णायक मैच भी है, जैसा ना फाइटर्स जिसको कहा जाना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन इस कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल, यंगस्टार। और इसके बाद यंगस्टार भी है। अगला मैच बहुत ही शानदार होने वाला है अजीज भाई। यंगस्टार वर्सेस जसना फाइटर्स। जसना ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। देखते हैं यंगस्टार को अगर जीतना है तो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके सामने रखना होगा। अगली आवाज अजीज भाई की। और ये बात दाव एक डाउन द ग्राउंड एक पंच शो खेला गया बल्लेबाज की ओर से, ब्यूटीफुल पंच, डाउन द पंच, स्ट्रेट पंच जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। ये जो पधारी है इनका हम स्वागत करते हैं। और बार फिर से स्ट्रेट स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए और तेज ओवर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 95। बारह गेंदे 40, ये पॉसिबल है साथी, सहयोगी कमेंटर। 41 इन 12 बॉल, ये पॉसिबल है। 12 गेंद 41 रन। नागौरी पलटन से निवेदन है जल्द से जल्द गेंदबाजी की भागदौड़ देवें। मोनू तिवारी अगली गेंद लेके आए और अगली आवाज अजीज भाई की। उठा दिया। ये गेम लाइव है। स्क्वायरिंग अंपायर से कृपया गुजारिश करता हूं कि एक रन 94 ही था। 81 और 13। नाइन्टी 99 रन। बहुत अच्छी पारी खेले हैं ये एकलंग। पहली बार ये टीम खेल रही है नहीं। ये लेट कर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया बल्लेबाज की ओर से बैकफुट के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 99, पारी का 9वां ओवर चल रहा है। सौ रन हो गए हैं। एक 101। एक गेंद शेष है भाई अंपायर्स। इस ओवर में एक गेंद शेष है। पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरा सिंगल, तीसरा डॉट, चौथा और पांचवा सिंगल, एक शेष है भाई।
जो लेकर आए हैं शुभम उपाध्याय। शुभम सामना करेंगे तेजस। और अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और वाइड बॉल का संकेत दिया। शुभम की अगली बॉल और बॉल हवा में, फील्डर वहां नीचे, कैच मिस। जब तक फील्डर फील्ड करता तब तक 2 रन आसानी से पूरा किया तेजस ने। आए हुए दर्शकों का गुजरगोड समाज हार्दिक अभिनंदन करता है। 104। और बॉल को उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। 1 रन का इजाफा। ये आउट थ्रो के रूप में फिर से 4 रन आते हुए। और थ्रू है क्या ये? एम्पायर क्या बोल रहे हैं? ओके सर, ओके सर, ओके। और थ्रू था, 5 रन मिले। चलो भाई, क्या क्या है, बॉलिंग करो। शुभम की अगली बॉल और बॉल को खेल दिया सीमा रेखा की तरफ। बॉल को धकेला है फील्डर मोनू शर्मा। जब तक फील्ड करते तब तक 2 रन आसानी से पूरा किया। है 111 रन। इसी इनिंग की अभी 3 बॉल शेष है। आयुष क्या करते हैं बॉलिंग में 3 बॉल के लेकर? बॉल को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। दो गेंद शेष और 24 रन जीतने के लिए। अभी जसना फाइटर और यंग स्टार का अगला मैच होने जा रहा है। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होगा। दोनों टीमें तैयार रहें। कीपर के हाथ से कैच मिस होता हुआ। अभी इस इनिंग की 1 बॉल शेष है। लास्ट बॉल। समय कम है, इसलिए दोनों टीमों से निवेदन है कि और रेडी रहें। और बॉल को तीन स्कोप खेला गया है बल्लेबाज की ओर से। ब्यूटीफुल 3 स्कोप्स ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वायर एग्री।